मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। विभिन्न परीक्षाओं में रचनाकारों और उनकी रचनाओं पर केंद्रित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज आपके समक्ष मैं कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना बनी हुई है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? ए. बंकिम चंद्र चटर्जी, बी. शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सी. भगत सिंह, डी. जैनेंद्र। इसका सही उत्तर होगा बी. शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? ए. मैत्रेयी पुष्पा, बी. मृदुला गर्ग, सी. कृष्णा सोपती, डी. प्रभा खेतान। सही उत्तर होगा डी. प्रभा खेतान। ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, पिता कहानी के लेखक कौन हैं? ए. शेखर जोशी, बी. उषा प्रियंवदा, सी. उदय प्रकाश, डी. ज्ञान रंजन। इसका सही उत्तर है डी. ज्ञान रंजन। पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन हैं। अगला प्रश्न, एदन्नमम रचना किसकी है? ए. ममता कालिया, बी. मन्नू भंडारी, सी. चित्रा मुदगल, डी. मैत्रेयी पुष्पा। इसका सही उत्तर है डी. मैत्रेयी पुष्पा। ये मैत्रेयी पुष्पा का महत्वपूर्ण उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? ए. बूंद और समुद्र, बी. सुहाग के नुपुर, सी. मानस का हंस, डी. अमृत और विष। इसका सही उत्तर होगा सी. मानस का हंस उपन्यास गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। अगला प्रश्न, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? ए. श्री राम शर्मा, बी. बनारसी दास चतुर्वेदी, सी. महादेवी वर्मा, डी. राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर होगा डी. राहुल सांकृत्यायन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? ए. यशपाल, बी. जैनेंद्र, सी. अज्ञेय, डी. उपेंद्रनाथ अश्क। इसका सही उत्तर होगा बी. जैनेंद्र। त्यागपत्र जैनेंद्र जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न, मैथिली स्वर्णगुप्त ने नहीं लिखा है? साकेत, ए. साकेत, बी. कामायनी, सी. जयद्रथ वत्स, डी. यशोधरा। इसमें से साकेत, जयद्रथ वत्स, यशोधरा मैथिली स्वर्णगुप्त की रचनाएं हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, इसलिए सही उत्तर होगा बी. कामायनी। कामायनी मैथिली स्वर्णगुप्त ने नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बीजक किसकी रचना है? ए. सूर, बी. तुलसी, सी. कबीर, डी. जायसी। इसका सही उत्तर होगा सी. कबीर। कबीरदास की रचना बीजक है। अगला प्रश्न, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं? ए. जगदीश चंद्र माथुर, बी. विष्णु प्रभाकर, सी. मोहन राकेश, डी. लक्ष्मी नारायण लाल। सही उत्तर होगा डी. लक्ष्मी नारायण लाल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? ए. आकाशदीप, बी. इंद्रजाल, सी. गुंडा, डी. पुरस्कार। सही उत्तर होगा पुरस्कार। पुरस्कार की नायिका मधुलिका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मृगावती किसकी रचना है? ए. उस्मान, बी. मंझन, सी. कुतुबन, डी. जायसी। सही उत्तर होगा सी. कुतुबन। मृगावती की रचना कुतुबन ने की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ए. नल सिंह, बी. नरपति नाल,
सी चंदबरदाई, डी जगनिक। सही उत्तर होगा डी जगनिक। परमल रासो की रचना जगनिक के द्वारा हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। लोकायतन किस कवि की रचना है? ए सोहनलाल द्विवेदी, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी श्रीधर पाठक, डी महादेवी वर्मा। सही उत्तर होगा बी, लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ए उर्वशी, बी रेणुका, सी रश्मरथी, डी स्वर्णधूल। इसमें से उर्वशी, रेणुका, रश्मरथी ये दिनकर जी की रचनाएं हैं। डी स्वर्णधूल सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, इसलिए सही उत्तर डी होगा स्वर्णधूल। आगे बढ़ते हैं, कवितावली के रचनाकार कौन हैं? सूरदास, बी जायसी, सी तुलसीदास, डी घनानंद। इसमें सही उत्तर होगा सी तुलसीदास। कवितावली की रचना तुलसीदास ने की है और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अंधेर नगरी के लेखक हैं। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी हरकृष्ण प्रेमी, सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, डी रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर होगा सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ए नूतन ब्रह्मचारी, बी तितली, सी परीक्षा गुरु, डी समुन्नत। इसका सही उत्तर होगा सी परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ए भगवत शरण उपाध्याय, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डी हरदेव बाहरी। इसका सही उत्तर होगा सी, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। आदिकाल की रचना है। ए अखरावट, बी छत्रसाल दशक, सी दीप शिखा, डी खुमाड़ रासो। इसका सही उत्तर होगा डी खुमाड़ रासो। आदिकाल की रचना खुमाड़ रासो है। आगे बढ़ते हैं, भक्त काल के रचनाकार हैं। ए नाभादास, बी केशवदास, सी विष्णुदास, डी सुंदरदास। सही उत्तर होगा ए नाभादास। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है। अगला प्रश्न। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन हैं? ए कृष्णा सोप्ती, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी प्रभा खेतान, डी उषा प्रियमवदा। इसका सही उत्तर होगा बी मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है। ए बद्री नारायण चौधरी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी बालमुकुंद गुप्त, डी सरदारपुर सिंह। सही उत्तर होगा बी बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान रचना के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? ए पृथ्वीराज रासो, बी खुमाड़ रासो, सी परमाल रासो, डी बीसल देव रासो। सही उत्तर होगा सी परमाल रासो। परमाल रासो आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ए संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, बी रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी अस्कंद गुप्त श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा सी अस्कंद गुप्त। अस्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नहीं, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। वैदेही वनवास किसकी रचना है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध,
बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी श्रीधर पाठक। इसका सही उत्तर होगा ए, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, जिसमें सीता के वनगमन और अयोध्या की घटनाओं का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध, ए मुक्तिबोध, बी अज्ञेय, सी हरिवंश राय बच्चन, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही उत्तर होगा डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास की रचना निराला जी ने की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लेखक और उसके कृत के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? युग्म माने जोड़ा। ए, बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन, बी सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, सी आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, डी दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा डी, दर्शन दिग्दर्शन। यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कन्वप्रिया के रचनाकार कौन हैं? ए, धर्मवीर भारती, बी रांघे राघव, सी भगवती चरण वर्मा, डी नागार्जुन। इसका सही उत्तर होगा ए, धर्मवीर भारती। कन्वप्रिया काव्य की रचना धर्मवीर भारती ने की है। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? ए, मन्नू भंडारी, बी प्रभा खेतान, सी हरिवंश राय बच्चन, डी राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर होगा सी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध आत्मकथा का पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए, शिवराज भूषण भूषण, बी शब्द रसायन देव, सी परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसमें सही प्रश्न होगा, सही उत्तर होगा डी, उद्धव शतक। उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है, इसे जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ए, माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सुमित्रा कुमारी चौहान, डी रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की वीर रस प्रधान कविता है। आगे बढ़ते हैं। कफन कहानी के लेखक हैं? ए, प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी राजेंद्र यादव। सही उत्तर होगा ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद की आखिरी कहानी इसे माना जाता है, जिसे कफन शीर्षक से उन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचना है? ए, मोहन राकेश, बी नरेश मेहता, सी जैनेन्द्र, डी धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर होगा डी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के ये दोनों बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जिसमें सूरज का सातवां घोड़ा पर बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मैं जब तक आई बाहर किसका काव्य संकलन है? ए, अनामिका, बी सविता सिंह, सी गगन गिल, डी कात्यायनी। इसका सही उत्तर होगा सी, गगन गिल। गगन गिल का यह काव्य संग्रह है मैं जब तक आई बाहर, और इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जूठन आत्मकथा के लेखक हैं? ए, तुलसीराम, बी केवल भारती, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी शिवराज सिंह बेचैन। इसका सही उत्तर होगा सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि।
जूठन आत्मकथा के लेखक प्रसिद्ध दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ए मधुकलश, मधुवाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। बी मधुशाला, मधुवाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। सी निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला। डी मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। इसका सही उत्तर होगा बी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। यह उनकी रचनाओं का सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। ए सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा सी, निराला जी की ये सबसे प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, व्योमकेश दरवेश किसकी रचना है। ए केदारनाथ सिंह, बी नामोर सिंह, सी विश्वनाथ त्रिपाठी, डी नंदकिशोर नवल। इसका सही उत्तर होगा सी विश्वनाथ त्रिपाठी। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लिखा गया उनका बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जीते जी इलाहाबाद किसके द्वारा लिखा गया संस्मरण है। ए प्रभा खेतान, बी ममता कालिया, सी मन्नू भंडारी, डी मृदुला गर्ग। इसका सही उत्तर होगा बी ममता कालिया। जीते जी इलाहाबाद उनका मशहूर संस्मरण है जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। ए रामचंद्रिका, बी कविप्रिया, सी रसिक प्रिया, डी रतन बावनी। इसका सही उत्तर होगा ए रामचंद्रिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी मोहनदास नैमशराय, सी जयप्रकाश करदम, डी शिवराज सिंह बेचैन। इसका सही उत्तर होगा बी मोहनदास नैमशराय। यह उनकी आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चंदायन के रचयिता हैं। ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी कुतुबन, सी मंझन, डी मुल्ला दाऊद। इसका सही उत्तर होगा मुल्ला दाऊद। चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ए बालमुकुंद गुप्त, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर होगा सी चिंतामणि निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रेम सागर किसकी रचना है। ए मुंशी सदा सुखलाल, बी सदल मिश्र, सी लल्लू लाल जी, डी राम प्रसाद निरंजनी। इसका सही उत्तर होगा सी लल्लू लाल जी। प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल जी ने की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी देवेंद्र सत्यार्थी, सी हरिवंश राय बच्चन, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ये बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा मेरी आत्मकहानी हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है। ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी राजस्थानी, डी ब्रज। सही उत्तर होगा
सूरदास जी ने सूर सागर की रचना किसमें की है? ब्रज भाषा में। सही उत्तर होगा डी, ब्रज। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। सही उत्तर होगा ए अवधी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। आगे बढ़ते हैं। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी पद्म सिंह। सही उत्तर होगा बी सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता निबंध सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ए घनानंद, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी रसकान। इसका सही उत्तर होगा सी तुलसीदास। तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली की रचना ब्रज भाषा में की है। यदि आपको मेरी यह प्रस्तुति सार्थक लगी हो तो आपसे अनुरोध है कि इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।